सच्चा स्वांगी स्वांग रचाए, सच की लाज चली ना जाए। वो ऊपर बैठे तोल रहा है, रख ले लाजू बना लेके तेरा करते हैं शुरू। रख ले लाजे गुरु, रख ले लाजे गुरु। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक भांड या स्वांगी की है। स्वांग को केवल सुनने पढ़ने या याद रखने से कुछ नहीं होता, उसके मर्म को आवरण समझकर आचरण में उतारना ही सबसे बड़ी बात है। एक सच्चे कलाकार के लिए उसकी कला ही सत्य को पाने का निमित्त होती है और उसकी रिजक की मर्यादा ही उसे माया के बंधनों से मुक्त रखती है। ये भांड भी कुछ ऐसा ही है। जब भी कोई नया स्वांग रचता तो स्वांग के सारे क्रियाकलाप पूर्ण होने के पश्चात तालियां बजाकर तो भैया ऐसा है शंकर भांड। एक बार शंकर भांड एक बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा का स्वांग लाया। एक सेठ के यहाँ उसने चौमासा किया। उड़ जाएगा हमसे अकेला, उड़ जाएगा हमसे अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हमसे अकेला। उसने अपने श्रीमुख से धर्म, निर्वाण, आत्मा, परमात्मा के विषय में ऐसे ऐसे उपदेश सुनाए कि सेठ का परिवार और संसार के माया जाल से जीव चढ़ गया। एक दिन सेठ ने बेशुमार हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी सब साधु के चरणों में रख दिए और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, महाराज, अगर आप ये कुछ भेंट कबूल फरमाए तो हमारी हीन काया का थोड़ा बहुत कीचड़ साफ हो जाए। अरे ये तो फकत भावना के फूल है, मेरी बसाती क्या कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। बेटा, अपनी काया का कीचड़ तू मेरे ऊपर क्यों बोल रहा है? तू गृहस्थ होकर जिस अमोलक माया को कंकड़ पत्थर की तरह छोड़ रहा, मैं साधु होकर उसके लिए हाथ बसा तो मेरे संन्यास को धिक्कार। अपने तराजू से कैसा मुझे तू तौल रहा है? उतना नादान नहीं। हरिओम। सेठ को सपने में भी ऐसे संजीदे हादसे की आशा नहीं थी, वरना वो तो ऐसे पहुंचे हुए साधु महात्मा के लोभ लालच से अच्छी तरह वाकिफ था। कीचड़ से सनी मोहरों को दांतों से निकाल ले हरामी और मंजन तक न करे, पर इस मानव देहधारी देवता ने तो सब मटिया मेट कर दिया। महाराज, महाराज, घर गृहस्थ के काम में फंसे हुए हम कुटिल खरकावी माया के लिए कब भ्रष्ट हो जाए। अभी तो ये माया मेरे लिए केवल धूल के बराबर है। कल का कोई भरोसा नहीं। आप नहीं जानते इस माया के लिए मैंने क्या क्या पाप नहीं किए, कैसे कैसे कुकर्म नहीं किए। परंतु आज आपके उपदेशों ने मुझे मार लिया है। आपके हाथों ये सारी धन दौलत किसी पुण्य कार्य में लग जाए तो मेरा तो जीवन सार्थक हो जाए प्रभु। और मैं अपनी तपस्या को धूल में मिला नहीं बेटा, मुझे सपने में भी ये प्रपंच मंजूर नहीं। तुम्हारी तिजोरी के अलावा इस माया की कोई दूसरी ठौर नहीं है। मुझे माफ करो। किंतु महाराज, तुम किस तरह मुझे नाराज कर रहे हो तुम्हें पता भी है? क्षमा महाराज, क्षमा क्षमा। फिलहाल इस विषैले सर्प को अपने पिटारे में ही बंद रख। चौमासे के बाद जैसा कहेगा वैसा करूंगा। जैसी प्रभु की इच्छा। हरिओम हरिओम। समय गति पर किसी का वश नहीं। एक दिन बीता, एक पखवाड़ा बीता, एक महीना बीता और एक दिन साधु का चौमासा समाप्त हुआ। सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज मेरी मुच्चा
पूरी होगी। देवता के समान महात्मा अपनी कौन से पीछे नहीं हटेंगे। जैसा मैं बोलूंगा वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। उनके हाथों ये सारी धन दौलत किसी पुण्य कार्य में लग जाए तो मेरा तो जीवन सार्थक हो जाए। पुराने कुकर्म याद करके तो कलेजा कांप उठता है। स्वांग की अवधि समाप्त होते ही महात्मा ने अपना भेद प्रकट किया। अन्नदाता, मैं तो आपके चरणों का दास शंकर भान, गरीब की उन्नत पर खुश होकर रहे फरमाए अन्नदाता। कहीं मेरी परम के बहाने आप कोई दूसरी लीला तो नहीं रच रहे महाराज? नहीं महाराज, काश ये सब देखने सुनने से पहले मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती। ये देखिए सेठ जी, मेरा नाम बता, शंकर भान, शंकर भगवान की ठौर शंकर भान। अरे मेरे जैसा खानदानी बनिया एक दो कौड़ी के भाट के चक्कर में कैसे फंस सकता है? उफ, ये क्या तमाशा हुआ? हे भैया फंस गए चक्कर में मायापति से तेरे भैया, फंस गए चक्कर में मायापति से तेरे भैया। है ये गजब तमाशा है भैया, है ये गजब तमाशा है भैया, असली नकली का कैसे होए खुलासा है भैया। हे भैया फंस गए चक्कर में मायापति से तेरे भैया, फंस गए चक्कर में मायापति से तेरे भैया। मैंने तेरे पाँव में बेशुमार दौलत फेंकी थी। अरे लेकर चंपत भी हो जाता तो भी मैं से अपना पूर्ण सौभाग्य समझता। तेरे नाम की माला जपता, पैरों से लिपटी माया को ठोकर मारकर अंधेरी बख्शिश के लिए हाथ पसार रहा है। अरे मैं माया थोप के मूर्ख बना और तू ठुकरा कर। हुजूर, जो बात आपको आंधी नजर आ रही है वो मेरे लिए एकदम सीधी है। उस समय साधु का बाना धारण किए यदि मैं माया के लिए मन लग जाता तो वो मेरे लिए धर्म के समान हो। आप धोखे में आते तो क्या, मैं तो धोखे में नहीं था। असल बात मुझसे तो छुपी हुई नहीं थी। 4 महीने से मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। राज के इस जाने वाले भाट को खुले हाथों से बख्शीश दे। इतना गुस्सा आ रहा है कि तेरे सर पे 100 जूते लगाऊं। तू नहीं जानता तूने मुझे कैसे झकझोरा है। एक ही शरीर में लोभी और बैरागी नहीं रह सकते। अरे एक बार आकाश में उड़ने की कामना कर, मैं दोबारा धरती पे आकर पड़ा हूँ। एक बार शहद का स्वाद चखने के बाद दोबारा धूल चाटने में कितनी दिक्कत होगी तू नहीं जानता। अरे ना दीन का रहा और ना दुनिया का। ठीक है, मेरा जो होना था सो हुआ। तुझे पूरी छूट है, जितनी माया चाहिए झटपट उठा और मेरा पीछा छोड़। हुजूर, लेने वाले के बजाय देने वाले का हाथ बड़ा होता है। आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी देंगे मैं दोनों हाथ पसार कर ले जाऊंगा। अरे दोबारा करती मत कर, कहा ना तुझे छूट है। अरे भाट के रूप में भी जितनी दौलत मांगेगा मैं दूंगा। मांग। हुजूर, मांगना मेरा धर्म, किंतु राशि के प्रति इशारा कर हमारे नियमों के खिलाफ। आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी देंगे, मैंने कहा ना, दोनों हाथों से लेकर चला जाऊंगा। रे 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 ले ले मेरा बैरागी मन अब फिर लोभी हो चुका है। लोभी मन जाग चुका है। तो मैं तुझे इतनी अधिक माया में से तो 4 6 नहीं 5 केवल 5 मोहरे दूंगा। राजी हो या बेराजी? इसमें बेराजी की क्या बात है? ये तो मेरे लिए 5000 मोहरे। जुग जुग जियो जजमान, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो जजमान, जुग जुग जियो। 4 1 2 3 4 ले गई तेरी रोटी। अरे शंकर भान तरह तरह के स्वांग रचने में इतना प्रवीण है कि उसकी नजरों के सामने असली बात भी स्वांग जैसी लगती है। काय भैया कौन? अरे भैया शंकर भान। अच्छा, 2 1 2। अरे कई स्वांग को कई कई दिनों तक रखता है। जब तक खुद प्रकट ना करे तब तक कोई पहचान भी नहीं सकता। काय भैया कौन? अरे शंकर भान।
है। पंछी जानवरों की आवाज हूबहू निकालता है। कुछ जानवर भी नहीं पहचान सकते कि कोई मनुष्य उसकी नकल कर रहा है। आई अम्मा कौन? अरे शंकर भानु और कौन? अरे सेठ, भील, साधु, कुंजड़े, भिखारी, हनुमान, साईं, ऐसे ऐसे सॉन्ग उतारता है कि देखता ही बनता है। काय भैया कौन? अरे शंकर भानु। मैंने तो यहाँ तक सुना है उसके एक चेहरे की बजाय कई चेहरे, वो बोलने के लिए एक कंठ की बजाय कई कंठ। काय अम्मा कौन के? अरे शंकर भानु, अरे ये तो है शंकर भानु। नगर सेठ के यहाँ स्वांग की खबर एक कान से दूसरे, दूसरे से तीसरे होते 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 राजमहल तक भी पहुंची। और एक दिन राजा ने शंकर भान को स्वांग करवाने राज दरबार बुलवाया। संयोग से उस दिन राज दरबार में चुड़ैलों और डायनों की चर्चा हो रही थी। क्यों मैं कल्लू नाई? तूने उस डायन को अपनी आंखों से देखा था? जी महाराज, उस डायन ने उस मनुष्य की छाती पर पैर धरकर उसका कलेजा निकाल लिया और खबर खबर कर खा गई और नाचने लगी। कंधराते थे। प्रणाम प्रणाम, हमने तुम्हारे बारे में खूब सुना है। महाराज, क्यों ना इस भांड से डायन का सॉन्ग धरा के देखें? पता नहीं कम मौका। जी महाराज, 3 फैंसी दरबारियों में भी यही चर्चा है। हाँ तो शंकर, हमारा ये आदेश है कि कल तुम दरबार में डायन का सॉन्ग लाओ। डायन का अन्नदाता का फरमान तो कोई मरकर भी नहीं टाल सकता, परंतु इस गरीब भांड की अरदास पर गौर फरमाए। और स्वांग तो मैं किसी भी चीज का धर सकता हूँ भाई बाप। पत्थर बनकर राह में बैठ जाऊं तो कोई राहगीर ये पार नहीं कर सकता कि ये पत्थर है या मनुष्य। आपकी दया से हमारे पुरखों को भी शिव जी का ऐसा ही वरदान फला। मेरा नाम शंकर भांड भी स्वयं शिव जी ने अपनी मेरी माँ को सपने में सुझाया। शिव जी के प्रताप से डायन का स्वांग लाना तो मेरे उपाय है, परंतु देखने वाले ये स्वांग बहुत महंगा पड़ेगा। स्वांग के दौरान सभी कर्तव्य पूरे ना किए जाए तो स्वांग का रंग नहीं जमता। और डायन का स्वांग किसी मनुष्य का कलेजा चीरकर उसके लहू का पान न किया जाए तब तक स्वांग अधूरा रह जाता है। माई बाप मुझे माफ कर, मैं अधूरा स्वांग नहीं रह सकता। स्वांग से पहले और स्वांग के बाद तो मैं हुजूर का सेवक हूं, किंतु स्वांग के दौरान मैं अपने होशो हवास खो बैठता हूं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे डायन के स्वांग के लिए मजबूर न करें। क्यों बे? आले साहब, ऐसा ले साहब, उठाओ 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 उठाओ। क्यों बे? तू डायन का स्वांग क्यों नहीं ला सकता? राजा नहीं लाता, उस समय कौन मेरे हाथ पे चढ़ जाए? उस समय तो मुझे हुजूर का भी ध्यान नहीं रहेगा। फिर भी आप सोच समझकर जैसा आदेश दें पालन करने के लिए मजबूर। क्यों बे? तेरे ख्याल से अन्नदाता बिना सोचे समझे आदेश सुनाते हैं। तेरी ये मजाल। मैंने तो ये सोचा ही नहीं, क्या मैं बिना सोचे समझे आदेश सुनाता हूँ? नहीं महाराज, तेरी ये मजाल नहीं अन्नदाता। सोचने विचारने का काम तो दरबार और रैयत का है। भला राजा और ईश्वर को सोचने विचारने की जरूरत ही क्या है? बंद करिए बकवास। ये सब तो इसकी अटकलबाजियां हैं। भांड अगर थोथा भगार ना बताए तो वो भांड ही क्या, तो ये साला जगत विख्यात भांड है। जा जा, तेरी जो इच्छा हो वही कर। हम देखे तो सही, ये किसी मनुष्य का कलेजा चीर कर तू उसके लहू का खप्पर कैसे भरता है। और तुझे मालूम भी है कि नहीं, मनुष्य का कलेजा आटे का नहीं होता है। मनुष्य का कलेजा आटे का नहीं होता। अब तो तुझे कल ही दरबार में डायन का स्वांग लाना पड़ेगा, और यदि स्वांग के बीच में मैं भी तेरे सामने आ जाऊं तो तू मेरा ही कलेजा डालना। और अब क्या बहाना बनाएगा? मेरी क्या मिसाल कि मैं अमीर उमराव के सामने बहाना बना सकूं, परंतु कल किसी की यादें बाहर निकल आई तो मेरे 100 ही गुना माफ। क्यों बे?
तू इसके लिए राजा जी से लिखित करवाएगा? बेकार हो जब मत कर। हाँ, यदि डायन का स्वांग नहीं जानता हो तो बात दूसरी है। डायन का स्वांग नहीं जानूंगा? मैं डायन का स्वांग नहीं जानूंगा तो ठीक है। जैसा अमीर उमराव का आदेश, होनी का स्वामी कौन? राजा ना बूझे मरम ये भारी रे सुवना, कैसे होवे करम ये भारी नारी सुवना, कैसे होवे करम ये भारी। राजा ना बूझे, राजा ना बूझे, राजा ना बूझे, कर्म ये भारी कैसे होवे, कर्म ये भारी कैसे होवे, कर्म ये भारी कैसे होवे। राजा ना बूझे, 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 कर्म ये भारी कैसे होवे, कर्म ये भारी कैसे होवे, कर्म ये भारी कैसे होवे, कर्म ये भारी, राजा ना बूझे। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई कि कल शंकर भान भरे दरबार में डायन का स्वांग लाएगा। चालाक दरबारियों ने सोचा कि किसी साधारण मनुष्य को पकड़कर डायन के सामने कर देंगे, लेकिन श्रीमान रियाया इतनी भी भोली नहीं होती। अन्नदाता, अन्नदाता, मैं तो आपकी चरणों का दास शंकर भान, आप ही की आज्ञा से तो डायन का स्वांग लाया, परंतु देखने के लिए कोई रुका ही नहीं। तो मैं क्या करता? अगर स्वांग में कोई कमी रह गई हो तो मैं आपका गुनहगार हूँ। जैसे गवैया खुद को सुनावत है, जैसे ढोलकिया ताल को बजावत है, और जैसे नचनिया नाच दिखावत है, वैसे ही मैंने आपको स्वांग दिखाया मेरे राजा जी। राज्य के इस जाने माने भांड को खुले हाथों से बख्शीश तो दो मेरे राजा। हत्यारा, अब भी हुनर की बख्शीश के लिए हाथ पसार रहा। पकड़ो, पकड़ो, कहीं भागने जाए। अरे भागते भागते पैरों में दर्द होने लगा। अरे कल्लू। अच्छी महाराज। अरे कल्लू। अच्छी महाराज। अरे कल्लू नहीं, कहाँ मर गया है? इस भांड को यहाँ क्यों बांध रखा है? और ये ताली साहब अभी तक बेसुध ही पड़े हैं। जुल्म हो गया महाराज, आपके साले साहब तो। क्या? अरे आपके साले साहब तो। हमें बोलना। अरे आपके साले साहब तो स्वर्ग से मार गए। महारानी को ये बात कैसे समझाऊंगा? वो डायन तो मेरे ही प्राण हर लेगी। अरे नमक हराम को कैसे हुए सब? तुम सब टुकड़ों के होते हुए इस मरियल भांड की इतनी हिम्मत, इसने मेरे ही साले का कलेजा चीर लिया। चुप क्यों? साहब क्यों सुन गया सबको? महाराज आप भागे तो हम भी आपके पीछे पीछे लौट पड़े। महाराज वो तो आपके अमूल्य प्राणों की रक्षा के लिए महाराज। वो
तो हम अपने प्राण बचाने की खातिर आपकी शरण पाने को भागे। तब तो ठीक है। इस दुष्ट के लहू के खप्पर को यदि कुत्तों के सामने नहीं डरवाओ तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पियोगे। इस बांध को हरगिज माफ नहीं किया जा सकता। इसको तो सूली का आदेश करना ही पड़ेगा। कल के वचन की मर्यादा इतनी जल्दी भूल गए महाराज। अगर देश का स्वामी ही वचन की मर्यादा को तोड़े तो दूसरा कौन उसका निर्वाह करेगा। हुनर की बख्शीश के बदले यदि मौत की सजा मिले तो हुजूर की इच्छा। होनी का स्वामी कौन? मनवा कोई दाना चुगता हो, मनवा कोई न तेरी सुनता हो, मनवा। हुआ हो हैरान कि बच्चा काव ना बोले, अपना अंडा फोड़ के चूसा मां ना बोले। मना जो कर दे कान की कुछ अब नहीं है सुनना, देख के भी आंखें तेरी चल कुछ ना देखे। भाग्य भरोसे होवे सब ये दुनिया गावे, घिर घिर आए बदरा पर पानी ना बरसे। घिर घिर आए बदरा पर पानी ना बरसे। मनवा कोई दाना चुगता हो, मनवा कोई न तेरी सुनता हो, मनवा। होनी का स्वामी कौन? हुजूर की क्या? तो क्यों बे तूने मेरे ही शादी का कलेजा क्यों चीर लिया? क्या करूं हुजूर, डायन को देखते ही सारे दरबारी घबराकर नसों से ओझल हो गए। फकत आपके साले ही नहीं भाग सके, इसीलिए तो मैंने आपको डायन के स्वांग के लिए इतना मना किया था, परंतु आप माने ही नहीं तो मैं क्या करता? कौन मना करता? या तो तू ये स्वांग लाता ही नहीं, ये कहाँ लौट जाता? तू अपने गांव लौट जाता। हाँ हुजूर, मैं अपने गांव लौट जाता। मुझसे गलती हो गई और मैं आपसे क्या कहूँ। इस दुष्ट की बात की सजा ही मेरे सवाल का जवाब है। आप खामखा इससे बात कर रहे हैं, तुरंत इसे सूली की सजा सुनाइए। परंतु रानी साहिबा, इस बांड ने हमें डायन के सॉन्ग के खातिर कितना मना किया था। हमने ही इसे मजबूर किया था। मैं कुछ नहीं जानती। राज करे राजा हुकुम करे रानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी। राम जी है तब देश के स्वामी, राज करे राजा हुकुम करे रानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती जनाब। कहानी एक बार फिर शुरू होती है। जब शुरू होती है कहानी में राजनीति, वो भी नीचे से। तब नाई ने राजा से कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे रानी जी की भाई की मौत का बदला भी चुक जाएगा और आपके वचन की मर्यादा भी निभ जाएगी। वो कैसे बे? हुजूर, यदि इस भांड को अपनी कला की मर्यादा का इतना ही घमंड है तो क्यों न इसे सती के स्वांग की आज्ञा फरमाए। डायन के स्वांग में किसी दूसरे मनुष्य का कलेजा चीर कर उसके लहू का खप्पर भरने में इस भांड का क्या बिगड़ा। अगर वैसी ही मर्यादा सती के स्वांग में दिखाए तो जादू। अरे वाह पट्टे, तूने तो मेरी इज्जत बचा ली। शाबाश शाबाश। तुझे मरम कोई दाता, तुझे मरम
आंखों से देखे ये कानों सुनो सत्ता सत्ता ना होए मान रखे झूठी ये वाणी सुनो सच्चो कहे से आए अनूठा रे भैया ये तो बस तेरी मारे कटार अभिमान से मारे कटार अभिमान से मारे कटार अभिमान से मारे कटार अभिमान से बोल, अब क्या बहाना बनाएगा? अब तो तुझे कल ही सती का स्वांग लाना पड़ेगा, फिर तुझे तेरे दोनों स्वांगों की शामिल बख्शीश मिल जाएगी। तू डर मत, हाँ तू डर मत। इसमें डरने की क्या बात है माईबा? डर तो चोरी चकारी का होता है, परंतु इस हुनर की बख्शीश के बदले बस इतनी ही कामना करता हूँ कि आप मेरे मरने के बाद मेरी भस्मी को मेरे घर वालों तक पहुँचा दें और मेरे बच्चों को मेरी ये वसीयत सुना दे कि वो भी अपने वचन की मर्यादा, अपने रिचक की मर्यादा को इसी तरह निभाए, इसी तरह निभाए। बस होनी का स्वामी कौन? चंदन डोलिया बैठी रे दुल्हनिया जाना है उस पार जाना है उस पार दुल्हनिया जाना है उस रंग लगा के अंग सजा के बावरी मैं बन जाऊं, अंतर मन की चिता सजा के सच की आग जलाऊं, धू धू कर जल जाए मनवा, शब्द न लिखे जाए जिसके, ऐसा गाना गारे मनवा, इतनी ऊंची तान लगा डोलिया ये कान सभी फट जाए, सुन पाए बस वो ही जिसको सुर का दरिया भाए। गा 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 रे मनवा, जब तक गाया जाए, जब तक गाया